सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने पांचों वृत्तियों की चर्चा की और उन पांचों वृत्तियों के निरोध करने का महर्षि पतंजलि ने जो दो उपाय बताए थे, अभ्यास और वैराग्य, उनके लक्षण, अपर वैराग्य, यह सब जाना। आज हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अभी तक हम समाधि पाद के 16 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। आज से हम 17 से आगे के सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो चित्त की वृत्ति निरोध के उपायों के बाद अब यहां से महर्षि पतंजलि निर्वीज समाधि को, कैवल्य अवस्था को, असंप्रज्ञात समाधि को समझाने का प्रयास करेंगे। किंतु उसके पहले की जो स्थिति होती है, चित्त की वृत्तियां आई, उनका निरोध हुआ और असंप्रज्ञात समाधि तक हम पहुंचे। तो ये जो निरोध हुआ और असंप्रज्ञात समाधि तक हम पहुंचे, इसके बीच में एक स्थिति आएगी, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध और यहां तक असंप्रज्ञात समाधि। तो हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक स्थिति बनेगी, उस स्थिति को बोलते हैं संप्रज्ञात। तो वो यहां समझाएंगे महर्षि पतंजलि 17वें सूत्र में, और इसका आगे वर्णन मिलता है हमें सूत्र संख्या 41वें में भी मिलता है, 42 में भी मिलता है, 49 तक उन्होंने उसको और एक्सप्लेन किया है संप्रज्ञात को। लेकिन अभी 17वें सूत्र में वो संप्रज्ञात समाधि है क्या, केवल इतना सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देख लेते हैं हम उसे। तो सूत्र है वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ये जो सूत्र का प्रोनाउंसिएशन है वो आपको ऐसे याद नहीं होगा। आपको रोज 5 सूत्र याद करने पड़ेंगे। उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। सूत्रों को याद आपको समझना इज सेकंड थिंग, सूत्र याद करना इज फर्स्ट थिंग। तो क्या क्या है इस सूत्र में? एक तो वितर्क है, विचार है। जो मैंने नंदा बोला वो नंदा नहीं है, वो विचारा नंदा बोला ना, तो विचार और आनंद है। स्मिता है और रूपानुगमात यानी रूप अनुगमात को ही क्या बोलते हैं? संप्रज्ञात बोलते हैं। क्या लिख रहे हैं कि वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, कितने हो गए? 4 हो गए। वितर्क हो गया, विचार हो गया, आनंद हो गया, अस्मिता हो गया। इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्तियों का समाधान क्या कहलाएगा? संप्रज्ञात समाधि कहलाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है, अभी आप पर वैराग्य पे नहीं पहुंचे, अभी आप अभ्यास और अपर वैराग्य की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चित्त की वृत्तियों का समाधान हो गया, लेकिन अभी भी उसमें वितर्क है, विचार है, आनंद है और अस्मिता है। ये 4 चीजें अभी भी अवेलेबल हैं। चित्त की वृत्तियों का समाधान तो हो गया, लेकिन ये 4 चीजें अभी भी हैं। तब भी वो समाधि कौन सी कहलाएगी? वो योग कौन सा कहलाएगा? वो संप्रज्ञात योग कहलाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, आपको सूत्र दिया, आधा आधा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे रेफरेंस पूछ ली जाए कि संप्रज्ञात समाधि की अवधारणा किस सूत्र में मिलती है। तो आपको संप्रज्ञात समाधि की अवधारणा समझाना पड़ेगी कि किस सूत्र, किस पाद में मिलती है। आपसे सूत्र संख्या पूछ सकते हैं कि किस सूत्र संख्या में आपको ये असंप्रज्ञात समाधि की विशेषता, डेफिनेशन किस सूत्र में मिलती है, किस पाद में मिलती है। तो आपको वो बताना पड़ेगा कि समाधि पाद के 17वें सूत्र में उसकी डेफिनेशन मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हो सकता है कि आपको जोड़ियां दे दें,
इधर भीतर के विचार आनंद और अस्मिता लिख दें और सामने वाले ऑप्शंस में संप्रज्ञात एक जगह लिखा दे दें। तो आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा कि भीतर के विचार आनंद और अस्मिता संप्रज्ञात है। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो आपसे भीतर के विचार आनंद और अस्मिता का सीक्वेंस पूछ लें। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये जो सीक्वेंस वाला मैं बोल रहा हूँ, ऐसे दे दिया था और उसका सीक्वेंस पूछा था। तो भीतर के विचार आनंद और अस्मिता ऐसे 2-3 ऑप्शन दे दिए थे। तो आपको बताना पड़ेगा कि भीतर के पहले है, विचार बाद में, आनंद तीसरे नंबर पे, अस्मिता चौथे नंबर पे। तो सीक्वेंस भी आ जाता है। और सीक्वेंस कैसे याद होगा? सूत्र को याद करने से सीक्वेंस याद हो जाएगा। अगर सूत्र याद नहीं होगा तो आप सीक्वेंस ऊपर नीचे कर देंगे, है ना। ये मैं फर्स्ट क्लास से आप लोगों को बोल रहा हूं। अब यहां तो हो गई संप्रज्ञात की बात। अब वो आ रहे हैं असंप्रज्ञात पे, अब वो आ रहे हैं निर्वीत समाधि पे, अब वो आ रहे हैं कैवल्य अवस्था पे। तीनों एक ही है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो सूत्र क्या है? 18वां सूत्र, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। क्या है सूत्र? विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। तो इसके अंदर क्या क्या शब्द निकल के आ रहा है? एक तो आ रहा है विराम, एक आ रहा है प्रत्यय, अभ्यास, पूर्व, संस्कार, शेष और अन्य। तो क्या इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? इसका अर्थ निकल करके आता है, जब हम अभ्यास की, पर वैराग्य की, अब यहाँ पर की बात खत्म हो गई ना, अपर वैराग्य संप्रज्ञात तक सीमित था। अब जब हम अपर वैराग्य से भी ऊपर उठ गए, अपर वैराग्य से ऊपर उठ गए, पर वैराग्य की ओर आ गए, और उस पर वैराग्य की, उस अभ्यास की, पर वैराग्य की, इनका हम अभ्यास करते रहेंगे, तो हम किस प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे? असंप्रज्ञात पे पहुंच जाएंगे। कब पहुंचेंगे? इस पर वैराग्य को और इस अभ्यास को कंटिन्यूटी के साथ में करते रहने से हम असंप्रज्ञात पहुंच जाएंगे। और ये असंप्रज्ञात ही क्या है? अंतिम योग है। इससे क्या होगा? जब आप पर वैराग्य और अभ्यास को कंटिन्यूटी में करते रहेंगे, तो आपकी जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, सूत्र संख्या 3, योगश्चित्ता वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। तो ये जो योग है वो क्यों कर रहे हैं? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, अपने दृष्टु को स्वरूप में स्थित करने के लिए तो योग कर रहे हैं। तो जब हम पर वैराग्य, जब हम निरोध के दोनों कारण, अभ्यास और पर वैराग्य वाली, अपर वैराग्य संप्रज्ञात तक, पर वैराग्य आ गया, यानी कि अब हम असंप्रज्ञात तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो असंप्रज्ञात तक पहुंच जाएंगे, जिसमें दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो चुकी होगी, हमें कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हो चुकी होगी, निर्वित समाधि हमारी लग जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अपर वैराग्य का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या होगा? तो संप्रज्ञात आपको याद रखना है। आपको बोला कि पर वैराग्य का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आपको क्या होगा? तो आपको बताना पड़ेगा कि असंप्रज्ञात की आप बात कर रहे हैं, है ना। फिर आपसे पूछ सकता है कि केवल अवस्था कैसे बोलते हैं? संप्रज्ञात को बोलते हैं, संप्रज्ञात को बोलते हैं? तो आपको बताना है कि असंप्रज्ञात को बोलते हैं। निर्वित समाधि हो सकता है, पूछ सकता है, तो वो बताना है। फिर ये सूत्र आधा दे दे, बोल दे कंप्लीट करो, वो तो आपको बता ही रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, रेफरेंस पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है। तो जब ये पर वैराग्य क्या था? कि विषयों से आसक्ति हट गई, विषयों से तृष्णा हट गई। और कैसे हट गई? उसके गुणों को जानकर भी तृष्णा हट गई। अपर वैराग्य में था क्या? कि विषय को हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन विषयों से तृष्णा अगर हमारी हट जा रही है तो अपर वैराग्य। लेकिन पर वैराग्य क्या था? कि विषयों को, उनके गुणों को जान लिया, तत्परम पुरुष ख्यातिर। तो अगर फिर उसके बाद तृष्णा रहित हो जा रहे हैं तो पर वैराग्य। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे तो उसके चित्त से क्या होगा? संसार के पदार्थों की ओर उसका चित्त नहीं जाएगा। जब आप पर वैराग्य करने लगेंगे तो संसार की जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितने भी पदार्थ हैं संसार के, वो उनकी ओर नहीं जाएगा। उसकी अवस्था उनसे उपरत हो जाएगी, है ना। उसकी अवस्था कैसे हो जाएगी? उपरत हो जाएगी। और इस उपरत अवस्था को ही क्या बोलते हैं? विराम प्रत्यय बोलते हैं।
इस उपरत अवस्था को ही क्या बोलते हैं? विराम प्रत्यय बोलते हैं। तो विराम प्रत्यय किसको बोलते हैं? उपरत अवस्था को बोलते हैं। ठीक है ना? और उपरत अवस्था कब प्राप्त होगी? जब हम पर वैराग्य की प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारा संसार से, चीजों से, विषयों से, उसके गुणों को जान लेने के बाद भी आसक्ति रहित हो जाएंगे, जब हमें वस्तुओं में हमारा चित्त जाएगा ही नहीं, तब उपरत हो जाएगा। और उस उपरत को ही क्या बोलते हैं? विराम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है? जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आपको असंप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ही क्या है? अंतिम योग है, वही अपने दृष्टु अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है और केवल अवस्था निर्वित समाधि आप इसको बोल सकते हैं, ये हो जाता है। अब उन्होंने सब बता दिया, योग की डेफिनेशन बता दी, योग करने से क्या होगा वो बता दिया। आपके मन में डाउट आया, वृत्ति बताओ, वृत्तियां सारी बता दी। अच्छा, निरोध कैसे करना है, निरोध करने का कारण तरीका बता दिया। अच्छा, वो निरोध करने से होगा क्या, तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात वो भी समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया। अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, शिष्यों के मन में डाउट आया कि किसको मिलेगी, किसको जल्दी असंप्रज्ञात मिल जाएगी, किसको संप्रज्ञात मिल जाएगी। मैं तो 8 घंटे योग करता हूँ, मुझे तो असंप्रज्ञात सबसे पहले मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं करता हूँ इससे ज्यादा, तो 12 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे असंप्रज्ञात सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसीलिए वो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भैया मैं बता देता हूँ किसको असंप्रज्ञात पहले मिलेगी, किसको जल्दी निर्वित समाधि मिल जाएगी, किसको कैवल्य की साधना सबसे पहले मिल जाएगी। वो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन खुद ही कर दिया है। तो 19वें सूत्र में बोल रहे हैं भव प्रत्ययो विदेही प्रकृति लयानाम। क्या बोल रहे हैं? भव प्रत्ययो विदेही प्रकृति लयानाम। अब भैया ये भव क्या है, ये प्रत्यय क्या है, विदेही क्या है, प्रकृति क्या है, लयानाम क्या है? तो भव प्रत्यय प्रत्यय विदेही प्रकृति लयानाम। तो विदेही का मतलब होता है जो अपने शरीर बंधन से मुक्त हो गया है, उसको अपने शरीर की चिंता ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति हमको हम क्या बोलेंगे? महाविदेही बोलेंगे। उसको शरीर से ही वो मुक्त हो चुका है, शरीर बंधन से मुक्त हो चुका है, शरीर में उसको कोई रस ही नहीं है ना? काट दो आप उसके शरीर को, वो हमने देखे ना कुछ फोटोग्राफ्स की है ना, कई समय से नागा साधु ने एक अपना हाथ ऊपर ही रखा हुआ है, कोई एक टांग पे ही खड़ा हुआ है, उसको एक टांग उसने छोड़ी दी, उसको वो उसका एक हाथ ऊपर जो सीधा है उसका वो हाथ मरी गया। फिर हमने कई फोटोग्राफ्स देखे कि वो साधना में लीन है तो उनके पूरे शरीर पे दीमक लग गई, शरीर उनको इतना खा रहा है, तो शरीर से ही मुक्त हो गए, शरीर बंधन से मुक्त हो गए, शरीर के प्रति चिंता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे जो योगीज हैं, प्रकृति लया नाम मतलब जिनको जिनकी जो प्रकृतिमय हो गए हैं, प्रकृति में पूरी तरीके से लय हो गए हैं, है ना? पुरुष से ऊपर उठ करके आप प्रकृति में लय हो चुके हैं, ऐसे जो योगी हैं तो उनका योग जो है वो क्या कहलाएगा? भव प्रत्यय कहलाएगा। किनका योग भव प्रत्यय कहलाएगा? ऐसे योगीज का, विदेही जो महाविदेही योगीज हैं, जिन प्रकृति लय योगीज हैं, इनका जो योग है वह क्या कहलाता है? भव प्रत्यय कहलाता है। अब इनको समझा रहे हैं कि इनको असंप्रज्ञात समाधि कैसे मिलेगी। तो ऐसे कोई योगीज हैं जो उनका जो योग है वो भव प्रत्यय योग है, महाविदेय हैं, प्रकृति लय हैं। ये सब उन्होंने योग साधना से जो प्राप्त किया, ये सब योग साधना से जो शरीर से उन्होंने बंधन मुक्त हुए, वो शरीर से जो योग साधना से जो प्रकृति लय हुए, साधना करते करते जो प्रकृति लय हुए, लेकिन उनको कैवल्य की प्राप्ति के पहले मृत्यु उनकी हो गई। समझ रहे हैं आप? तो जो योगी योगा का साधन करते करते महाविदेय तथा प्रकृति की लय की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, प्रकृति लय तो हो गए, महाविदेय हो गए, लेकिन किंतु उनको अभी भी कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई, उनको अभी भी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं हुई, अभी भी उनको निर्वित समाधि की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे योगियों का क्या होता है? पुनः जन्म होता है। अब उन्हें फिर से वो पूरी ABCD पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो इसमें जन्म लेंगे, जैसे ही जन्म लेंगे, नए जन्म में पुनर्जन्म लेंगे, उनको पुराने जन्म का जो उनके अभ्यास थे, उनके जो साधना के जो उनके तप था, वो जो योगाभ्यास था, उनके संस्कार, योग के जो संस्कार थे, वो उनको अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाएगा कि भाई पुराने जन्म में
मैं इस लेवल तक पहुंच गया था और आगे मुझे कंटिन्यू करना है, तो उनको निर्विष समाधि सबसे पहले लगती है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो किनको सबसे पहले निर्विष समाधि, किसको सबसे पहले असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति होगी? ऐसे योगी जो पुराने जन्म में, पिछले जन्म में अपने आप को महाविदेह कर चुके थे, प्रकृतिमय हो चुके थे, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति के पहले उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उनका पुनः जन्म हुआ, लेकिन इस नए जन्म में उनको उनके पुराने जन्म का, पिछले जन्म के जो योगाभ्यास के संस्कार थे वो उनके स्मृति में आ गए, वो उसका उन्हें भास हो गया, उनकी स्थिति का ज्ञान हो गया, तो उनको एबीसीडी फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी। वो जिस अवस्था तक थे वहां से उनको केवल्य की प्राप्ति हो जाए। और यही जो इनको केवल्य की प्राप्ति होगी, इसी योग को क्या बोलते हैं? भव प्रत्यय योग बोलते हैं। तो भव प्रत्ययो विदेही प्रकृति लयानम, सूत्र संख्या 19। आगे देखते हैं। अब ये तो आपने बात कर दी उन साधकों की जो इस विदेह प्रकृति तक पहुंच चुके थे। ये आपने बात कर दी उन साधकों की जो प्रकृति में हो चुके थे। बाकियों का क्या? जो बाकी के जो हैं, जो प्रकृति लय नहीं हुए हैं, जो ये सब नहीं हुए हैं, उनको कैसे असंप्रज्ञात समाधि मिलेगी? तो उसका आंसर वो 20वें सूत्र में दे रहे हैं। क्या? तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। तो क्या शब्द निकल के आते हैं? श्रद्धा आता है, वीर आती है, स्मृति आती है, समाधि आती है, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम आता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि दूसरे साधकों को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कब होगी? जब ये दूसरे साधक कौन है? जिनकी प्रकृति में अभी तक नहीं हो पाए। ये दूसरे साधक कौन है? जो महाविदेय नहीं हो पाए, उनकी बात कर रहे थे। दूसरे साधकों को असंप्रज्ञात समाधि कब लगेगी? जब वो श्रद्धावान हो जाएंगे, जब वो वीर्यवान हो जाएंगे। वीर्यवान का अर्थ है कि यहाँ पर मन को, इंद्रियों को और अपने शरीर को सामर्थ्यवान करना, क्योंकि तभी तो उत्साह आएगा जब शरीर हमारा सामर्थ्यवान होगा, मन हमारा सामर्थ्यवान होगा, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल होगा। तो श्रद्धा और वीर्य, और जब इन श्रद्धा और वीर्य को हम आपस में जोड़ देंगे, श्रद्धा और वीर्य का आपस में मिलन हो जाएगा, तब जाके बनेगी हमारी स्मृति। और स्मृति से क्या होगा? स्मरण शक्ति का विकास होगा और योग साधनों के संस्कारों का बार बार प्रकटीकरण होगा। जो योग के हमारे संस्कार हैं, जो योग साधना हम कर रहे थे पर वैराग्य में और अभ्यास में, उनके जो संस्कार डेवलप हुए हैं हमारे चित्त में, उनका बार बार प्रकटीकरण होगा, उन साधनों का बार बार प्रकटीकरण होगा। तो इससे क्या होगा? तो जब श्रद्धा हो गया, वीर्य हमको मिल गया, तो स्मृति, हमारे स्मरण शक्ति का विकास हो जाएगा, योग साधनों के संस्कार का प्रकटीकरण बार बार होगा, और ऐसी बुद्धि क्या कहलाएगी? ऋतंबरा कहलाएगी। आगे हम ऋतंबरा प्रज्ञा पढ़ेंगे। तो ऐसी बुद्धि क्या कहलाएगी? ऋतंबरा बुद्धि कहलाएगी, यानी कि सत्य को धारण करने वाली हमारी बुद्धि हो जाएगी। और इस बुद्धि को ही क्या बोलेंगे? ऐसी बुद्धि जिसने ऋतंबरा को, सत्य को धारण कर लिया, वही क्या कहलाएगी? समाधि कहलाएगी। तो ऐसे साधक जिनकी जो प्रकृति लय में नहीं हो पाए हैं, महाविदेय नहीं हो पाए हैं, जो भव प्रत्यय योग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको बता रहे हैं कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, ये चारों चीजों को पकड़ लो, तो फिर आपको असंप्रज्ञात योग को प्राप्ति हो जाएगी। सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, 4 चीजें हैं, इनका सीक्वेंस याद रखेंगे, सूत्र का रेफरेंस नंबर याद रखेंगे, समाधि पाद याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरे साधकों को असंप्रज्ञात समाधि कैसे मिलेगी? तो वो इन चारों से मिलेगी। सबसे पहले किसको मिलेगी? सबसे पहले उनको मिलेगी जो प्रकृतिमय हो चुके हैं, जो महाविदेय हो चुके हैं, जिनका पूरा पिछले जन्म में जिनको नहीं मिल पाई, तो उनका जन्म होगा, उनको सबसे पहले मिलेगी। दूसरे साधकों को कैसे मिलेगी? तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम से मिलेगी। है ना? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मन में डाउट आया कि इनमें भी सबसे पहले किसको मिलेगी?
ये जो दूसरे साधकों की आप बात कर रहे हो, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, आपने चारों का बताया, ये चारों मेरे अंदर भी है, ये चारों सामने वाले के अंदर भी है, ये चारों उसके अंदर भी है, वो भी कर रहा है। तो इन हम तीनों चारों में से भी किसको मिलेगी? इस इन दूसरे साधकों में भी सबसे पहले किसको मिलेगी? तो वहां महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, तीव्र संवेगा नामासन्न। इसका अर्थ है कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, कि इसमें से भी वो सबसे पहले उसको मिलेगी जो योग साधना के प्रति, अपने पर वैराग्य के प्रति, अपने अभ्यास के प्रति उसकी जो गति है वो बहुत तीव्र है ना। जिनकी साधन पर वैराग्य अभ्यास की गति तीव्र है, उनकी निर्वीर समाधि, यानी कि देखो मैंने फिर से लिखा है, ये मैं बार बार इसलिए बोलते समय भी बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको मन में बैठ जाए कि असंप्रज्ञात, केवल्य और निर्वीर समाधि तीनों एक ही है। तो जिनकी साधन पर वैराग्य अभ्यास की गति तीव्र हो जाएगी, जो तीव्र गति से अभ्यास कर रहे हैं, उनकी निर्वीर समाधि क्या हो जाएगी? असंप्रज्ञात, केवल्य उनको शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, शीघ्र सिद्ध उनकी असंप्रज्ञात, केवल्य और निर्वीर समाधि शीघ्र प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा अभ्यास कर रहा है, तीव्र है, तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी भैया। तो यहाँ पर उन्होंने आंसर दे दिया कि तीव्र समाधि आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद वो एक चीज और बोल रहे हैं, केवल तीव्र संवेगा नाम आसन्न पे नहीं छोड़ा उन्होंने, उसके बाद 22वां सूत्र दिया, मधु मध्यादि मात्रत्वा ततो अपि विशेष। मधु मध्यादि मात्रत्वा ततो अपि विशेष। मधु का मतलब है कम, मध्य का मतलब है बीच का, और अधिमात्र का मतलब है कि सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे वो बोला है कि उस तीव्र संवेगा नाम आसन्न में भी जो तीव्र संवेग करने वाले हैं, जो बहुत फटाफट अपना अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी 3 प्रकार के लोग होंगे जो उस तीव्र गति को भी थोड़ा थोड़ा कर रहे होंगे। उस तीव्र गति को कुछ लोग होंगे जो उससे ज्यादा कर रहे होंगे, तीव्र गति में उसमें ही लगे पड़े होंगे, है ना। ऐसे ही प्रैक्टिस वाले भी होते हैं, कुछ होते हैं जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, पूरे साल भर तैयारी करते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज घर से आकर के रिवीजन करते हैं, कॉलेज आए, आज एमए में जो पढ़ा था, आज जो पढ़ाया उसकी वीडियो को 2-3 बार, 4 बार, 5 बार और देख ली, सिलेबस को एक बार उठा करके और देख लिया, यूजीसी की वेबसाइट 3 से 4 बार चेक कर ली। अभी किसी का नेट का रिजल्ट प्रोविजन की के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो हम रोज उठ करके यूजीसी की देखते हैं, रोज उठ करके हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, रिजल्ट आ गया क्या, रिजल्ट आ गया क्या। तो कुछ होते हैं जो बैठे हुए हैं, आराम से आना होगा तब आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही जो तीव्र संवेग वाले हैं, जो साधन के प्रति एकदम तीव्र आसक्ति के साथ लगे हुए हैं, जिन्हें चाहिए ही, लेकिन उनकी भी मात्रा कैसी होगी? किसी की बहुत कम होगी। एकदम मेरे वीडियो से आज आप पढ़ाने के उससे एकदम मोटिवेट हो गए, बोले सर आज ही बस अब तो करना ही है जेआरएफ क्लियर, हो सकता है कल तक करे, और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चली गई चीजें। कोई भैया नहीं सर मैं पक्का करूंगा, 1 महीने तक मेरे साथ तैयारी कर रहा है। और कोई कि सर नहीं, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक लगे हैं, जून तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक तैयारी कर रहे हैं, जून में भी रिजल्ट नहीं आया हमारे पक्ष में तो फिर तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि इनके होने के समय में भेद हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो भी तीव्र संवेग से कर रहा है, वो भी तीव्र संवेग से कर रहा है, वो भी तीव्र संवेग से कर रहा है, तो तीनों को एक साथ मिल जाएगी एक ही समय में, जल्दी एक ही मिल जाएगी, नहीं। उन तीनों का भी देखा जाएगा कि भैया तीव्र संवेगा नाम आसन्न में से भी इनकी मात्रा कैसी थी, तो उस किसी की मधु मात्रा होगी, किसी की मध्य मात्रा होगी, किसी की अधिक मात्रा होगी, तो अधिक मात्रा वाले की पहले लग जाएगी, है ना। तो वो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया 22वें सूत्र में। अब यहाँ पर भैया लोगों ने पूछा, ये तो भैया बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, आप पर वैराग्य अपर वैराग्य की जो बात कर रहे हैं, अभ्यास की जो आप बात कर रहे हैं, जो आप दृढ़ भूमि बनाने की बात कर रहे थे, आपने जो ये उपाय बताए थे, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जा रहे हैं। कुछ इजी टर्मिनोलॉजी हो, कुछ इजी हो सर, ये तो आप बहुत ही क्लिष्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा आसानी से पढ़ा सको तो बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही उनके शिष्यों ने बोला कि ये तो बहुत उपाय जो आपने बताए हैं, ये उपाय थोड़े से कठिन पड़ रहे हैं, कुछ सरल निकल सके तो बताइए। तो वहां पर वो एक सरल उपाय दे रहे हैं 23वें सूत्र में, ईश्वर प्रणिधानद्वा। क्या दे दिया? कुछ मत कर भाई, नहीं कर पा रहा अभ्यास मत कर, वैराग्य नहीं कर पा रहा मत कर, अपर वैराग्य नहीं कर पा रहा मत कर, पर वैराग्य नहीं कर पा रहा मत कर, क्या कर दे? ईश्वर प्रणिधानद्वा, शरणागति दे दे, सरेंडर टू द गॉड दे दे, सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही विभीषण ने किया, यही हनुमान ने किया, यही अर्जुन ने किया।
नहीं कर कुछ भी, नहीं हो रहा अभ्यास मत कर, पर वैराग्य अपर वैराग्य नहीं हो पा रही मत कर। एक काम तो कर सकता है, सबसे इजी काम क्या, कि ईश्वर को सरेंडर कर दे, सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दे, खाना ईश्वर को सरेंडर कर दे, हार ईश्वर को सरेंडर कर दे, जीत ईश्वर को सरेंडर कर दे। तुझे उड़ना आता है हमें पता है, लेकिन छलांग लगाने से पहले जय श्री राम बोल के उड़। तो वो जो समुद्र की जो रेखा है, वो जो दूरी है, वो राम को समर्पित कर दे। मैं अपने भाइयों को मारूंगा, मैं पाप कर्म करूंगा, भगवान कह रहे हैं मेरे को मेरे ऊपर डाल दे, मैं कर रहा हूं पाप, तू बस कर्म कर अपना। विभीषण अपने भाई को छोड़ के आया, वो वहां से उनसे बोलता है कि आप मुझे दोगे कि नहीं दोगे शरणागति, आप मुझे अपने पैरों में रखोगे कि नहीं रखोगे। तो भगवान कहते हैं भैया मैं तो केवल हृदय देखता हूं। वो एक चौपाई निकल करके आती है ना रामचरितमानस की, मोहे कपट छिद्र न भावा, है ना। तो ऐसा है, आप सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दो, आप पूरी तरह से ईश्वर प्रणिधान कर दो, पूरी तरह से भगवान को सरेंडर हो जाओ, पूरी तरीके से शरणागति ले लो, तब भी आपको निर्वेद समाधि प्राप्त हो सकती है, तब भी आपको असंप्रज्ञात योग मिल सकता है, तब भी आपको समाधि एकदम पराकाष्ठा, एकदम अंतिम लेवल ऑफ योग तक आप पहुंच सकते हैं। केवल एक ही चीज, एक सरल सा उपाय उन्होंने महर्षि पतंजलि ने हमें यहाँ बता दिया कि ईश्वर प्रणिधान, दैट्स इट, नथिंग मोर। अपना इस नेट के रिजल्ट को, अपने जेआरएफ के रिजल्ट को, अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। सर जेआरएफ तो इतने लोगों के हो गए, सब लोग पीएचडी भी हो गए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं दे रही है, ईश्वर को समर्पित कर दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब भैया जैसे ही उन्होंने ईश्वर की बात करी तो मन में डाउट, ये कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं क्या, कृष्ण की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो शिव को मानता हूँ। शिव की बात कर रहे हैं? नहीं, शिव की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं तो वैष्णव हूँ, विष्णु की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये देवी की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहां पर वो ईश्वर की, जो ईश्वर तत्व की उन्होंने जो बात की, अब उसके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। कंफ्यूज मत हो, मैं बता देता हूं। तो उसका पहला लक्षण यहाँ पे बताते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बोल रहे हो, क्लेश कर्म विपाकाशय रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। ये बहुत प्रैक्टिस किया है मैंने सूत्र को, एक सूत्र को रोज दिन में 10-15 बार बोला है, तब सूत्र ऐसे निकल रहे हैं। अब मुझे पता है कि क्लेश कर्म विपाक आशय में शब्द क्या क्या है, तो उसमें क्लेश है, कर्म है, विपाक है, आशय है, अपरामृष्ट है और पुरुष विशेष ईश्वर है। तो सूत्र संख्या 24 पहले अध्याय का समाधि पाद का, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। तो यहां उन्होंने बताया कि 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, क्लेश है, कर्म है, विपाक है, आशय है। इन सब को जो छोड़ पा रहा है ना, जिसमें ये चारों चीजें नहीं है, परामृष्ट मतलब जिसमें है, अपरामृष्ट मतलब जो इससे संबंधित नहीं है, जिसमें नहीं है, तो ऐसा विशेष पुरुष क्या कह रहा है, ये पुरुष और प्रकृति वाला, उन पुरुषों में विशेष पुरुष ही क्या है, वही ईश्वर है ना। तो अब ये वही लिखा है, ईश्वर विशेष पुरुष कौन है, संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, तो भैया क्लेश से, कर्म से, आशय से, है ना। अब ये क्लेश का है, तो क्लेश भैया 5 प्रकार के होते हैं। 5 क्लेश, पंच क्लेश कौन कौन से हैं, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब मैं इनको डिटेल में ही नहीं जा रहा हूं, अगर ये डिटेल में जाऊंगा तो एक एक सूत्र को समझने में हमें 1-1 घंटा लग जाएगा, है ना। आप केवल याद रखो, तो पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और 4 प्रकार के कर्म होते हैं, कि पाप कर्म होते हैं, है ना, कि हम पाप कर रहे हैं। एक पुण्य कर्म होते हैं, कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं। एक पुण्य और पाप मिक्स होते हैं,
मैं पुण्य कर्म तो करता हूं, लेकिन कई कई बार पाप पुण्य भी कर देता हूं। और चौथा सबसे सबसे बढ़िया होता है अपुण्य अपाप। मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। मैं ये पुण्य पाप से ऊपर उठ चुका हूँ, मैं बस कर्म कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, बस मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं पुण्य और पाप में नहीं बंधना चाहता, है ना। और तीसरी चीज है विपाक। विपाक का अर्थ है कर्मफल, कि अगर कर्मफल की चिंता हो रही है तो विपाक है। और आशय है कि कर्म के संस्कारों को हम देख रहे हैं, भाई पुण्य पाप वाली बात आ गई, है ना। कर्म के जो समुदाय हैं उस संस्कार समुदाय को हम देख रहे हैं, तो वो आशय हो जाएगा। तो इन चारों से जो ऊपर है, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, वही विशेष पुरुष क्या है, ईश्वर है। तो ये याद रखना, क्लेश कर्म विपाक आशय रह परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये चार चीजें सीक्वेंस में याद रखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा लक्षण उसका बता रहे हैं ईश्वर का, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सब कुछ उसके अंदर ही है, उससे श्रेष्ठ नहीं है कुछ। सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान उसको पता है। निरतिशयम का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति कि जो परिपूर्ण है, ना उससे ऊपर कुछ है ना उसको नीचे कुछ है, ना उसको और बढ़ाया जा सकता है ना उसको कम किया जा सकता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है ईश्वर ज्ञान के विषय में सर्वज्ञ है, सब पता है उसको, एक्स वाई जेड, तथा उसमें ज्ञान निरतिशय भी है। निरतिशय का मैंने अर्थ भी लिखा है, जो अपनी स्वाभाविकता में परिपूर्ण है, जो बढ़ता नहीं है, बढ़ाया नहीं जा सकता और ना ही न्यून किया। ऐसी चीज ना तो जिसको बढ़ाई जा सकती है, ऐसी चीज ना जिसको कम किया जा सकता है। वो जो है परिपूर्ण है, ना उससे ऊपर कुछ है ना उससे नीचे कुछ है। ऐसा ज्ञान उसके पास है, और ऐसे ज्ञान को वो सब जानता है, एवरीथिंग ए टू जेड सब जानता है। तो ऐसा पुरुष क्या है, ईश्वर है। अगला देखते हैं। अगले में तो भाई वो और भी अच्छा बता रहे कि पूर्व शाम अपनी गुरु कालीन अनवच्छेदात, अर्थात कि पूर्व शाम अपनी गुरु कालीन अनवच्छेदात, समय से परे है, अनादि है, अनंत है, सबका आदि वही है। स्वयं क्या है, अनादि है, और बाकी सब के लिए क्या है, आदि है। जैसे हम बोलते हैं ना आदि योगी सबसे पहले है, वो तो अनादि है। ईश्वर तो अनादि है और हम सबके लिए वह आदि है। हम सबको लग रहा है कि वहीं से शुरुआत हुई है, और वो स्वयं तो अनादि है। जहां तक काल की कोई सीमा ही नहीं है, जहां तक काल पहुंचेगा ना कि यहां तक, तो उससे भी निकलेगा कि वहां जहां पे काल खड़ा हुआ है उसका भी अतीत है। और ऐसा इसलिए है, जब वो काल नहीं पहुंच सकता, सभी चीजों का अतीत है, सभी का अनादि है, आदि है, इसलिए वह सभी का गुरु है। वहीं से ज्ञान प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। तो सभी का गुरु है, सभी पूर्वजों का गुरु है। वो काल से अनवच्छेदात है, काल नहीं पहुंच सकता उस तक। कालों का भी काल है, महाकाल है। अब ये महाकाल रिलेट मत कर लेना उज्जैन वाले महाकाल से, है ना। चले आगे बढ़ते। अब यहां तक समझा दिया, सबसे पहले बता दिया ईश्वर प्रणिधानत्वा, सब कुछ सरेंडर कर दे भाई ईश्वर को। उन्होंने बोला ठीक है। फिर ईश्वर को कैसे ढूंढेंगे, तो ईश्वर की उन्होंने विशेषताएं बता दी कि ये है, तो वो ईश्वर है, ठीक है। अब उनके मन में डाउट आया कि ठीक है आपने ईश्वर की सब बता दिए, हमको सरेंडर भी, सरेंडर होना कैसे है, उस सरेंडर होने की प्रक्रिया तो बताओ। सूर्य नमस्कार करने से ईश्वर को शरणागति मिल जाएगी क्या, या रोज सुबह एक जल लोटा चढ़ाने से शरणागति मिल जाएगी क्या, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी क्या। तो बता रहे हैं आगे, तो सबसे पहले तो जिस ईश्वर की शरणागति आप चाह रहे हो, उस ईश्वर का नाम तो पता कर लो। जैसे मैंने बोला था ना पीछे, राम है कि कृष्ण है कि शिव है कि विष्णु है कि ब्रह्म है, तो यहाँ पे उन्होंने ईश्वर का नाम दे दिया। तो तस्य वाचक
प्रणव, वो जो नाम है, उस ईश्वर का जो नाम है, उस ईश्वर का जो वाचक है, वो प्रणव है। अब कई लोग प्रणव को ओमकार समझते हैं, जैसे हमारे चैनल का नाम, हमारे क्लास का नाम, हमारे सेंटर का नाम भी प्रणव वेलनेस है। वो ओमकार को देख करके ही हमने प्रणव निकाला है। अब ये इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट अभी कुछ समय से आ रहा है कि प्रणव को ही ओमकार बोलते हैं या क्या है। तो अभी मैं थोड़े शास्त्र उठाऊंगा, वेदों में देखने वाला हूँ कि प्रणव को सच में ओमकार, यहाँ वो बोल रहे थे कि तस्य वाचक प्रणव, उन्होंने तो केवल इतना बोला था तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का जो नाम है, उस ईश्वर का जो वाचक है वो प्रणव है। अब ये ओमकार भाष्यों में जोड़ा, ये ओमकार गीता प्रेस ने जोड़ा, तो ये ओमकार प्रणव सही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी हमें एग्जाम के परसेप्शन से तो प्रणव को ओमकार मान के ही राइट करना है। अभी हम फिलोसॉफी में नहीं जा रहे हैं। तो तस्य वाचक प्रणव है, तो ओमकार अर्थात जो प्रणव है वो इस ईश्वर का नाम है। भैया क्लियर कर दिया। राम कृष्ण नहीं लिखा, राम लिख सकते थे, कृष्ण लिख सकते थे, शिव लिख सकते थे, और भी बहुत कुछ लिख सकते थे, सीधे ओम लिख दिया, है ना। भगवान शिव भी ओमकार का ही जाप कर रहे हैं, नाद अनुसंधान कर रहे हैं ना वो तो उससे भी ऊपर श्रेष्ठ है भाई। अब देख लो तुम। तो अब उस राम कृष्ण और शिव से ऊपर उठ जाना, ईश्वर की ओर चले जाना, है ना। उस ईश्वर को शरणागति दे दीजिए। ये तो रूप है ना। फिर साकार और निराकार की अभी आप बात करेंगे, नविदा भक्ति की बात करोगे अभी आप, तो उसमें मत फंसो अभी। अभी केवल इतना जान लो कि ये जो साकार आप पूजा कर रहे हो, साकार जो भक्ति कर रहे हो, इससे ईश्वर का लेवल इससे ऊपर है, परम तत्व तो इससे ऊपर है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो आदि है, अनादि है, जहां तक कोई सीमा नहीं है। तो उसका जो नाम है वो प्रणव है भैया, वो ओम है। ठीक है। अब इस ओमकार का क्या करना है। आपने नाम तो बता दिया कि भैया ये फलाना राम है। अब इस राम का क्या करूं, राम के चरण धोऊं, राम के नाम का जप करूं, फिर वो नविदा भक्ति वाला कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे वो बोल रहे हैं तज पस्त दर्द भावनम, मतलब तज जप, तत जप, जप की कैसे करना है, अर्थ भावनम, उसका जप करना है, उसके नाम का अर्थ करना है, भावनम करना है। ऐसे नहीं कि वो एक माला ले ली हाथ में और दिन में 24 घंटे वो माला हाथ में घूम रही है, घूमती जा रही, घूमती जा रही, घूमती जा रही, राम 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 राम, अरे पानी लाना, राम 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 राम, अरे खाना लगा दो, राम 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 राम, अरे मम्मी जरा वो कुर्सी साइड में रख दो, राम 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 राम। सीधे क्लियर कर दिया कि ऐसे नहीं करना है। तो उसका जप करना है। उस जप को कैसे करना है, अर्थ के साथ करना है, भावना के साथ करना है, तब वो जप कहलाएगा। उसको स्मरण करना है, उस ईश्वर को, उस ईश्वर का चिंतन करना है, किसके साथ, पूर्ण भावना के साथ, पूर्ण अर्थ के साथ। हम राम को, कृष्ण को, ओम को, शिव को जप रहे हैं, तो क्या वो शिव का, राम का, कृष्ण का, ओम का स्वरूप सामने आ रहा है? क्या उस राम शब्द को हम समझ पा रहे हैं? जब बस जाप कर रहे हैं, क्या वो राम हमारे जीवन में उनको हम उतार पा रहे हैं? क्या हम राम जैसे बन पा रहे हैं, शिव जैसे बन पा रहे हैं? तो वहां पे लिखा है क्लियर कि उस अर्थ के साथ, पूर्ण भावना के साथ स्मरण और चिंतन करना है। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, फिर कबीर जी कह रहे हैं ना, मन का फेरे तो जुग भयो गयो ना मन का फेर, मन का के तू छाड़ दे और मन का फेर। तो फिर वो करना है। तो पूर्ण अर्थ के साथ, पूर्ण भावना के साथ स्मरण और चिंतन करना है उस ईश्वर का, है ना। तो अब उन्होंने ईश्वर की डेफिनेशंस बता दी। क्या करो, उपाय, सरल सा उपाय बता दिया, ईश्वर, ईश्वर की विशेषताएं बता दी, है ना, सब कुछ बता दिया। अब बता रहे हैं भाई, ये तुमने अगर कर लिया, उस वाचक प्रणव को जप कर लिया, चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो उससे फल क्या मिलेगा? बिना फल के तुम करेंगे नहीं। जब तक जेआरएफ नेट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम तैयारी करेंगे नहीं।
प्रोविजन की आई है, अब रिजल्ट के चक्कर में बैठे हुए हैं, अब पढ़ेंगे नहीं, क्लास अटेंड नहीं करेंगे, अब तैयारी नहीं करेंगे, तब बैठे रहेंगे पहले, है ना। तो फल का वर्णन वहां कर रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, प्रत्येक चेतना अधिगमयो अपंतराय भावश्च। आपके अंदर जो चेतनाएं उठ रही हैं, प्रत्येक चेतना उठ रही हैं, उन चेतनाओं से आपको क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, अपने असली तत्व का, आपको अपने स्वरूप का, अपने ब्रह्म का आपको प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा, विघ्नों का अभाव हो जाएगा। ये जो अंतराय उन्होंने लिखे ना यहाँ पे, अंतराय का अर्थ है विघ्न। तो उस ईश्वर परिधान से, गॉड को सरेंडर करने से, कैसे करेंगे सरेंडर गॉड को, तो जप से। जप किसका, प्रणव का। तो प्रणव के जप करने से ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा, और उस ईश्वर प्रणिधानों से विघ्नों का अभाव होगा सबसे पहले, अपंतराय भावश्च। और भाव से जब अपंतराय चले जाएंगे तो हमें अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने तत्व का, अपने ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तो तत्प्रत्येक चेतना अधिगमयो अपंतराय भावश्च। अब ये अपंतराय क्या है, प्रश्न उठा खट से, ये विघ्न क्या है, तो अगले सूत्र में लिख रहे हैं, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वीरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वाने चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो वो 9 अंतराय कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, पांचवा है आलस्य, छठवा है अविरति, सातवा है भ्रांति दर्शन, आठवा है अलब्ध भूमिकत्व, नौवा है अनवस्थित तत्वानी, अनवस्थित तत्व। और ये सारे तत्वानी क्या हैं, चित्त को विक्षेप करने वाले अंतराय, 9 विघ्न। ये 9 विघ्न ये हमारे सबके जीवन में रोज होते हैं। अब ये सूत्र याद नहीं होगा तो सीक्वेंस कैसे याद होगा, कैसे याद करेंगे कि व्याधि के बाद स्त्यान आएगा, स्त्यान के बाद संशय आएगा, संशय के बाद प्रमाद आएगा, भूल जाएंगे। सीधे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से विघ्न चुनो, तो 9 में से हो सकता है कोई 4 वहां रख दिए हूं, तो आपको वो 4 वाले पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है। तो व्याधि क्या है कि शरीर में, इंद्रिय समुदाय में या मन में कोई भी, चित्त में कोई भी रोग उत्पन्न हो गया है, तो आदि व्याधि वाला कॉन्सेप्ट यहां पर है, तो व्याधि है। तो आदि और व्याधि दोनों मिला दी यहां पे ना व्याधि में महर्षि पतंजलि ने। स्त्यान क्या है भैया, तो स्त्यान है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता मतलब इच्छा हो रही है पढ़ने की, मैसेज आ गया कि आज क्लास है, लेकिन फिर भी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो अकर्मण्यता कि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं। कई लोग तो ऐसे, मैंने बोला कि भाई आंसर की आ गई, चेक कर लो, अरे सर क्या करेंगे, आंसर चेक करके रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। मतलब आपके लिए यूजीसी प्रोवाइड कर रही है एक फैसिलिटी, वो आप उसको भी चेक नहीं करना चाहते, तो अकर्मण्यता। संशय, अपने साधनों में ही भैया संदेह हो गया, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये यूजफुल है भी, ठीक है, मान लिया जेआरएफ भी निकल गया, पीएचडी भी कर लिया, अब क्या करूंगा सर, जॉब्स तो है ही नहीं है, संदेह आ गया भैया अपने साधन में। आप ये पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाता, सब लोग टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, आप सूत्र वाइज पढ़ा रहे हो, इसमें से नहीं आया क्वेश्चन में आंसर तो हमको याद नहीं रहा, तो आप सूत्र वाइज क्यों पढ़ा रहे हो, कोई नहीं पढ़ाता ऐसे तो संशय आ गया। प्रमाद, योग के साधनों की अवहेलना करने लग गए हम, बेपरवाही करने लग गए हम। बताया है कि भाई हाई बीपी वाले को कुंजल क्रिया करवाएंगे तो उसके
पानी में नमक नहीं होना चाहिए, लेकिन करवाते समय याद निकल गया, करवा दी हमने, बंदे का बीपी बढ़ गया। जैसे ये होगा, बेपरवाही होगी, अवहेलना करेंगे, जो बताया वो नहीं करेंगे, तो फिर संशय हो जाएगा, बीपी बूस्ट हो गया, वो सामने वाला बोलेगा कि सर वो आपने कुंजल क्रिया आज के बाद मत करवाना, मैं तो बीपी बूस्ट हो गया, सही नहीं करवाया, संशय पैदा हो गया। तो सब जुड़े हैं आपस में। आलस्य, तमोगुण की अधिकता, शरीर में भारीपन, लेटे हुए हैं, सुबह 6 बजे क्लास है, उठने का मन ही नहीं कर रहा, अलार्म लगा के बैठे थे कि भैया सच सुबह 6 बजे उठ करके क्लास लेने जाएंगे, 6 बज गए, अलार्म बज रहा है, बंद कर दिया, उठने की हिम्मत नहीं हो रही। अविरति, वैराग्य का अभाव, पर वैराग्य तो छोड़ो, अपर वैराग्य भी नहीं बचेगा, विषयों के प्रति तृष्णा हो जाएगी, आसक्ति बन जाएगी। मेरा फोन मत लेकर के जाना, मेरे बैग को हाथ मत लगाना, तो विषयों के प्रति आसक्ति हो गई। 7वां है भ्रांति दर्शन, विपरीत ज्ञान करना, उल्टा ज्ञान करना, मिथ्या ज्ञान हो जाना। जो योग के साधन बताए गए हैं, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, उनका ही मिथ्या ज्ञान हो जाना। जो ईश्वर प्रणिधान मैं समझा रहा हूं वो ना समझ के कुछ और समझ लेना। बोला सरेंडर टू द गॉड, कल जाके मर्डर करके आ गए सरेंडर टू द गॉड, कि वो मर्डर मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया। अलब्ध भूमिकत्व, अब साधन कर रहे हैं सर, आपने बोला था अभ्यास पर वैराग्य, विष्णु से तृष्णा हटाओ, वितृष्ण से कर लो, कर ली, सब कर लिया, कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर उत्साह कम होगा। साधन करने पे भी योग की भूमि, साधन की स्थिति का ना प्राप्त होना, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तभी नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर करो जीरो से, फिर स्टार्ट करो, तो फिर उत्साह कम होगा, है ना। तो फिर वो भी विघ्न है। अब आ रहे उसमें, सर 3 अटेम्प्ट दे चुका, नेट क्लियर नहीं हो रहा, चौथे बार देने की इच्छा ही नहीं होगी, आ गया विघ्न, है ना। 9वां अनवस्थित तत्व, ठीक है उस स्तर तक पहुंच गए, जो भूमियां थी उन भूमियों में थोड़ा आगे आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी ठहर नहीं पा रहे, एक स्थिति में नहीं ठहर पा रहे, पर वैराग्य अपर वैराग्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तृष्णा हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, एकदम से फिर तृष्णा लग जाती है, तो ऐसा न कर पाना, तो अनवस्थित तत्व हो जाएंगे। तो ये 9 अंतराय आप याद कर लेंगे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वीरति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराया। 30 नंबर का ये सूत्र है समाधि पाद का। सीक्वेंस तभी याद होगा जब सूत्र याद होगा। अब भैया इसके साथ में 5 विघ्न फ्रेंड हैं इसके, तो वो 9 ना बचते हुए 14 हो जाते हैं, ठीक है। तो 9 विघ्नों के साथ साथ होने वाले 5 विघ्न और हैं। कई लोग 5 मानते हैं, कई लोग 4 मानते हैं, है ना। तो जो लोग 5 मानते हैं तो वो 9 और 5 14 मानते हैं, जो लोग 4 मानते हैं तो वो 9 और 4 13 मानते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, अब आपके हाथ में आपको क्या मानना है, आप 9 और 4 मान लो, या आप 9 और 5 मान लो, तो उस हिसाब से 13 या 14 कर लेना। तो क्या है, दुख है, दौर्मनस्य है, अंगमय चयत्व है, श्वास है, प्रश्वास है, विक्षेप, सहभुव। दुख, दौर्मनस्य, अंगमय चयत्व, श्वास, प्रश्वास, विक्षेप, सहभुव। क्या कह रहे हैं, विक्षेप, सहभुव मतलब ये जो पीछे जो विक्षेप थे ये भी विक्षेप करते हैं, सहभुव ये साथ साथ चलते हैं उसके, किनके, उन 9 के साथ में चलते हैं ये, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तो क्या क्या है, दुख है, दौर्मनस्य है, अंगमय जयत्व है, श्वास है, प्रश्वास है, और विक्षेप, सहभुव, ये भी विक्षेप करेंगे और उनके साथ में करेंगे। तो योग मार्ग की सभी 9 बाधाओं के बारे में महर्षि ने बताया, हमने पढ़ा पीछे। इन अंतरायों को अर्थात बाधाओं के साथ साथ इनके कुछ बुरे परिणाम भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो स्वयं एक बाधा बन जाते हैं, है ना। इनके साथ
अब नेट नहीं निकला तो दुख होगा, तो वो दुख ही कारण बन जाएगा, है ना, वो दुख ही व्याधि बन जाएगा, है ना, वो दुख ही स्त्यान बन जाएगा, वो दुख ही प्रमाद बन जाएगा। ठीक है। 1 महीने से बुखार चढ़ा हुआ था, तो हम लेटे ही थे, हम उठे ही नहीं, आसन नहीं किए, योग का अभ्यास नहीं किया। एक तबीयत भी सही हो गई लेकिन वो आलस से नहीं छूट रहा, है ना, तो वो दुख दोर्मनस्य यहाँ से वो भी बन जाता है। तो मैंने लिखा भी है शायद नीचे, हाँ ये लिखा कि ये 9 ना होकर 13-14 हो जाती है। अब ये 13/14 इसीलिए किया है कि अगर आप इसको दुख दोर्मनस्य अंगमय जाए तो 3, श्वास चौथा, 5वां प्रश्वास, या तो 5 मान लो। कई लोग श्वास और प्रश्वास को एक ही मानते हैं, तो ऐसे फिर वो 13 कर देते हैं ना। तो आपके हाथ में वैसे सही जो है वो 5 है ना, अकॉर्डिंग टू इसके पतंजलि योग दर्शन के जो गीता प्रेस गोरखपुर का है, इसमें 5 मानी गई है ना। तो आप आपका यूजीसी नेट इसी से बनेगा, तो आप इसको 5 ही मानिए। 5 को देख लेते हैं। तो कई जगह पे इनको उपअंतराय भी बोलते हैं, तो जो अंतराय के साथ में 5 और चल रहे हैं उनको उपअंतराय बोलते हैं, उपविघ्न बोलते हैं, है ना। तो आप ये याद रखेंगे। दुख कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख कौन से होंगे? जो प्रकृति से हो रहे हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, नॉट इन द अवर कंट्रोल, है ना। एकदम से बाढ़ आ गई, ठीक है, तो ये सारे जो दुख हैं, उससे जो दुख बन रहा है वो आदि दैविक दुख है, वो आपके हाथ में नहीं है। आदि भौतिक दुख, हम जा रहे हैं, कहीं से सांप ने काट लिया, अब ये तो अपने हाथ में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था। तो ऐसे दुख भी जो स्वयं से नहीं होते, किसी और के कारण, किसी और जीव के कारण होते हैं, वो आदि भौतिक दुख। जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो आदि दैविक, आदि भौतिक दुख, है ना। आध्यात्मिक दुख जो स्वयं के कारणों से प्राप्त होते हैं, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या है? आध्यात्मिक दुख जो हमने बनाए, है ना। तो ये तीनों प्रकार के दुख, ये भी अंतराय हैं, ये भी विघ्न है। दुख होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, दुख होगा तो आप योग साधना नहीं कर पाएंगे, है ना। दोर्मनस्य, दोर्मनस्य क्या है कि हम कोई किसी चीज की इच्छा है और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो एक क्षोभ पैदा हो जाएगा, एक कसक रह जाएगी, सोचा था सर इस बार तो निकल ही जाएगा। कई लोग होंगे जो बाउंड्री पे होंगे, जिनके 77, 78, 80 क्वेश्चंस ठीक होंगे, वो वेट कर रहे होंगे रिजल्ट्स का। रिजल्ट आया, पता चला कट ऑफ चला गया हाई, तो क्षोभ रह गया, अरे यार इस बार नेट तो हो ही जाता, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो वो दोर्मनस्य रह गया। फिर अगर ये दोर्मनस्य लॉन्ग टर्म तक रह गया तो ये भी विघ्न बन जाएगा, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे, फिर हमारा मन नहीं लगेगा। तीसरा है अंगमय जयत्व, असंयमित जीवन शैली, खराब आहार, भोग वासनाओं में अति कम लिप्त है, बहुत नशा कर रहे हैं, तो शरीर में क्या आता है? कंपन आ जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। या ये नशा भी नहीं भी कर रहे हैं, अगर दोर्मनस्य हो जाता है तब भी अंगमय जयत्व हो जाता है। आपको किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा हो रही हो और वो आपको तीव्र काम करने ना दिया जाए, देखना आपका शरीर कांपने लगेगा, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी करने की। भय से भी कांपते हैं, इंटरव्यू देखने जा रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, तो अंगमय जयत्व। श्वास, श्वास सिंपल है, बिना इच्छा के श्वास का अंदर चले जाना। अब ये बोले सर सबके साथ यही हो रहा है, तो ये भी भैया विघ्न ही है। आपके श्वास, आपके प्रश्वास आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तो बिना इच्छा के पता ही नहीं है श्वास अंदर चली गई, यानी कि क्या हो गया? बाह्य कुंभक का खंडन हो गया। तो श्वास, प्रश्वास क्या है? बिना इच्छा के श्वास का बाहर निकल जाना, ये प्रश्वास। इससे क्या होगा? इससे आंतरिक कुंभक का खंडन होगा। तो आज हमने 31 सूत्रास तक कवर कर लिया। कोई डाउट हो तो पूछेगा। ये हमारी चौथी क्लास है,
हम 1 या 2 क्लास में समाधि पाद को खत्म करेंगे और इसके बाद हम समाधि पाद के कुछ PYQs देखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, जिन लोगों का छूट जा रहा है, जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं या आपको रिवीजन भी करना है, तो प्रणव वेलनेस के यूट्यूब चैनल पर सारा कुछ डाल दिया गया है। अभी मैं बता दूंगा कैसे क्या देखना है आपको। तो हमने क्या क्या कर लिया। योग का अर्थ एवं स्वरूप 1.1, 1.2, चित्त की अवधारणा, तदादृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, चित्त भूमिया कौन कौन सी थी। एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे पूरा इसके अकॉर्डिंग, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग, सूत्रास के अकॉर्डिंग नहीं। तो चित्त की भूमिया कौन कौन सी थी याद करो। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्र और निरुद्धमति। चित्त की वृत्तियां 5, प्रमाण, अभ्यास, वैराग्य, चित्त की वृत्तियों के निरोध के कारण, भव प्रत्यय समझाया आज, भव प्रत्यय विदेही प्रकृति लयानाम, है ना। और उसके बाद बताया मैंने ईश्वर, ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर के गुण और ईश्वर परिधान की प्रक्रिया। संप्रज्ञात बता दिया, असंप्रज्ञात बता दिया, निर्वी समाधि भी थोड़ी थोड़ी समझा दी। अब बचा क्या क्या है इसमें। एक तो चित्त प्रसादन बचा है, चित्त विक्षेप पास्ते अंतराय, अंतराय बता दी, चित्त विक्षेप पास्ते अंतराय, है ना। एकत्वाभ्यास बचा है, इसके बाद ही है अंतराय के बाद। चित्त प्रसादन के पहले एकत्वाभ्यास आता है। समाधि के प्रकार और स्वरूप, ये जो मैंने बताया था ना 41 से लेकर के 49 तक यही है। ठीक है, कर लेंगे अपन इसको, नो इश्यू। अच्छा ठीक है। हाँ, ये मैं बता रहा था आपको कि जिनका छूट गया है वो क्या करें। एक तो प्रणव वेलनेस के आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पर आपको अभी तक की 3 क्लासें मिल जाएंगी, चौथी क्लास भी जल्दी डलवा दी जाएगी। और वहीं डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट आता है तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, प्लस वहां पे कमेंट कर सकते हैं। एक वीडियो में अगर डाउट आ रहा है तो आप 3-3, 4-4 बार देख लो, 5-5 बार देख लो, एक एक डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, कोई और प्रश्न मन में हो तो बताइए। हमने 31 सूत्र कवर कर लिए। 1-2 क्लास में हम पूरा समाधि पाठ खत्म करके समाधि पाठ में अभी तक के आए हुए सारे प्रश्नों को देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, मंगल कामनाएं आप सभी को। ऐसे ही तैयारी करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।